स्लीपर क्लास में इस वक्त हम मौजूद हैं और बहुत सी नई ट्रेन चलाने का दावा किया गया है, वादा किया गया है और इसके अलावा जवानों की तैनाती भी की गई है। लेकिन हालात क्या है वो आप देख लीजिए किस तरीके से ये रिजर्व कैटेगरी की बोगी है जो धराशायी भरी हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर छठी मैया के आशीर्वाद लेने के लिए, छठ महापर्व मनाने के लिए बड़ी संख्या में यात्री भक्ति रस से सराबोर होकर के बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए रवाना हो रहे हैं। मैडम, छठी मैया के लिए कुछ गाना गुनगुना दीजिए, जो भी आप उस दिन करेंगे। जरूर। आठही काठ के कोठरिया हो दीनाना, रूपे छान लागल केवार, चदरा उघाड़ी जब देखले हो दीनानाथ, कवन संकट पारले तोहार, पुत्र संकट मोरा हो दीनानाथ, ओहिला के वरवा धैले। छठी मैया की जय। कैसी स्थिति है रेलवे की? कुछ बेहतर हुई है? भीड़ भाड़ की स्थिति कैसी है? सुविधा का अभाव है, खास तौर पर। अच्छा मैडम, आप आ जाइए क्योंकि यहाँ पर सुविधा के साथ साथ जगह का भी अभाव है। कितनी भीड़ भाड़ में फंसे हुए हैं? हाँ। तो अंदर घुस गए थे आराम से? हाँ? अंदर घुस गए थे ट्रेन में? नहीं, हमारा एसी को टिकट है। अच्छा, एसी गए और यहाँ फंस गए हैं? नहीं, फंसे नहीं। मैं लड़का। अच्छा, तो सोचिए एसी का टिकट है और ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा, कैसी सुविधाएं हैं रेलवे की? पता नहीं अंकल, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, बस ठीक इससे है। पहले क्या फ्लाइट से जाते थे? हाँ, इससे पहले फ्लाइट से? इतना दूर नहीं है, मैं यूपी की हूँ। मेरे साथ जा रही हैं, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, मेडिकल कॉलेज में। अच्छा, जो ट्रेन यूपी या बिहार जा रही है, लगता है कि छठ की वजह से वो उसमें ज्यादा क्राउडेड हो गया ओवर? हाँ, ओवर क्राउडिंग एरिया हो गया कुछ ज़्यादा ही। तो यहाँ पर आप देखिए कि बैठने की जगह मिल जाए। भाई, रेलवे की कैसी तैयारियां हैं? कुछ बेहतर हुई सुविधा? बहुत ऊपर बैठे हुए हो, जगह तो मिली गई है। भाई, कैसी सुविधाएं लग रही है? थोड़ा पैर नीचे कर देना। अभी तो सही है, पहले से बेहतर है जी। बेहतर होती हुई नजर आ रही है। मैडम, रेलवे की हालत कैसी है? चुनाव के साथ साथ रेलवे में भी बात कर लेते हैं। भीड़ भाड़ कितनी मिली? अंदर घुसने में कोई समस्या हुई? भाई, कैसी स्थिति है? बाहर होल्डिंग एरिया बनाया गया है, कह रहे बहुत सुविधाओं का ख्याल रखा है। अगर हमसे पूछेंगे तो आज के डेट के लिए नहीं, पहले के डेट के हिसाब से लेकर चलिए तो एक्सीडेंट कितने होते हैं उसके ऊपर भी नज़र डाल लीजिएगा एक बार। और मोदी सरकार बोलता है क्या बुलेट ट्रेन लाएंगे, पहले जो नॉर्मल ट्रेन है उनकी एक्सीडेंट रेट कम करें, उसके बाद फिर आगे सोचें। पर जो अश्विनी वैष्णव है रेल मंत्री, वो कहते हैं एक्सीडेंट तो होते हैं पर लोगों की मृत्यु कम होती है, तो हमने डेथ टोल कम लेकर आ गए हैं। मतलब आंकड़े तो ऐसे कहीं से भी गिन लो आप, मतलब वो सिक्का इस पास उस पास। डेथ रेट अगर 100 होगा तो वो सरकार दिखाएगा 20 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखाएगा, क्योंकि अगर उसने पूरा दिखा दिया तो उसका तख्ता पलट हो सकता है, इसलिए वो पूरा नहीं दिखाता। सरकार के अंदर में बहुत चीज़ होते हैं। सर, अब कहाँ तख्ता पलट होगा? लाल बहादुर शास्त्री थोड़ी है जो इस्तीफा दे देंगे। वो इस्तीफा तो पुराने ज़माने में दिया था। थोड़े पीछे चलते हैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो सोचिए, एक जो बड़ी समस्या है वो सामान को लेकर भी है। हालांकि रेलवे की तरफ से कहा गया था 20 किलो से ज़्यादा सामान नहीं लेके जा सकते, लेकिन आप देखिए कि सामान पूरी तरह से ठस भरा हुआ है। मैडम, कितनी परेशानी हो रही है उतरने में, चढ़ने में? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा हो रही है। और वो कह रहे हैं कि जीआरपी वगैरह तैनात की गई है। नहीं, उधर में कोई भाई, सुविधाएं वगैरह कुछ बढ़ी क्या, या सिर्फ टिकट का दाम बढ़ता अच्छा किया है मोदी जी, ठीक है। है? रेलवे में भी सब चल रहा है ठीक ठाक। ठीक चल रहा है। पहले से हर बार कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, उन्नति हो रहा है। उन्नति इतनी भीड़ भड़का था फिर भी आदमी सुरक्षित जा रहा है। तो कम से कम खड़े रहने की जगह मिल रही है। कितने घंटे तक खड़े रहोगे भाई? अरे रह जाएंगे, 12 घंटा रहेंगे, 24 घंटा रहेंगे। 24 घंटे खड़े रहेंगे। थोड़ा सा अम्मा से बचते हुए। एक सेकंड, मेरा पैर फंस गया है, यहाँ से निकलना भी अपने आप में चुनौती। भाई, कुछ सुविधाएं बेहतर हुई है कि रेलवे की? कुछ भी ना। अम्मा, कब तक ऐसे बैठे रहोगे? रिजर्वेशन मिली है? सीट मिली है क्या? ना सीट ना है बाबू, कने केनाहू करके ऐसा तो कमर में दर्द हो जाएगा। इस कमर टूटल, कमर
होल गैप आ गया है हड्डियों में। तो ये देखिए कि ये स्थिति यहाँ पे नजर आ रही है। और मोदी जी से एक और ट्रेन दे छठ पूजा में, एक दो और तो जाएगा। ट्रेन तो बहुत सारी नई दी गई है अब आपको। दो चार एयर कंडीशन की तरफ ले भाई, सुविधाएं कुछ बेहतर हुई है रेलवे की। बहुत हालत खराब है भाई, क्या करेंगे। हालत खराब है भाई। कब तक ऐसे बीच में फंसे रहोगे? जब तक उतरेंगे जब तक नहीं, मतलब 12-14 घंटे ऐसे ही रहोगे? 12 घंटे ऐसे ही रहना पड़ेगा। भाई बड़ा मुश्किल है। या फिर एंजॉय कर रहे हो उसमें भी कि गोल गोल घूम रही है, ऐसा लग रहा है जैसे झूला चल रहा हो। कोई देखना चाहता है सर तो दिखाता हूँ कैसे बैठा हुआ हम लोग। अच्छा, तो वीडियो कॉल करके दिखाओ घर वालों को कि देखो झूला है, झूले में बैठे हो। तो ये स्थिति यहाँ पे नजर आ रही है। छठ पूजा के लिए विशेष ट्रेनें तो चलाई गई हैं, लेकिन कुछ फर्क जो रेलवे के ही भाई हमारे साथ है। भाई कुछ इस बार बेहतर हुई है रेलवे की सुविधाएं? नहीं, काफी अब बेहतर है। अब तो सही है। अतिरिक्त जो ट्रेन चलाई गई है उससे फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है सर। नई ट्रेनों से फर्क पड़ा। भाई ऐसे ही लटक लटक के जाओगे या अभी उतरना है? नहीं, अभी तक दूर जाना है। अभी दूर जाना है। तो कब तक खड़े रहोगे भाई? देखते हैं जब तक सीट नहीं मिल जाता। जब तक सीट नहीं हो, एयर कंडीशन की तरफ चलते हैं। देखिए हवा पसीना जो है वो सूख जाएगा। तो एयर कंडीशन की स्थिति कुछ हद तक बेहतर नज़र आ रही है। दोबारा भाइयों के पास आ गए हम। भाई इस बार हम रेलवे पे बात करेंगे, छठ पे बात करेंगे, ठीक है? चुनाव की बात तो होती रहेगी। ये बताइए कि कुछ बेहतर हुई है रेलवे की स्थिति? नहीं, आप तो देखिए ना कितना भीड़ हो रही है, इतना साफ सफाई भी नहीं है। ये तो एसी है तो साफ सफाई है, स्लीपर में बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है। और जनरल की तो बात ही छोड़ दो, अंदर घुसे और निकले तो कभी कभी बाथरूम जाते हैं तो जाम मिलता है, वॉश बेसिन जाम मिलता है। और हम पब्लिक से भी गलती है ना, वॉश बेसिन में गुटके खा के थूक देते हैं, पूरा भरा पड़ा रहता है। वॉशरूम तो ऐसा कि यूटीआई हो जाए, बीमारी हो जाए। भाई कुछ बेहतर हुई स्थितियाँ? सर इतना तो बेहतर नहीं है, देख लीजिए आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। यार रेलवे की अगर सुविधाओं की बात करें, कुछ बेहतर हुई है भाई या वैसे ही बर्बाद से चल रहा है? उनसे पूछिए भाई। अरे उधर उधर कहाँ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं है, ठीक नहीं है। तो यहाँ पे अतिरिक्त ट्रेन चलाने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद स्थिति कुछ हद तक बेहतर नहीं हुई है। अंदर लोग चढ़ना चाहते हैं और हम बाहर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम कितनी भीड़ है? यहाँ तो कम भीड़ है। यहाँ दिल्ली से तो कम भीड़ है ना? दिल्ली में ज्यादा भीड़ है। बच्चे के साथ जाने में डर लगता है इतनी भीड़ भाड़ में? लगता है, लेकिन सीट है। सीट है। चलिए आगे आ जाइए भाई। भाई कितनी भीड़ हो रही है बाहर? बाहर तो क्या, अंदर देखें, अभी सीट है ना। अंदर तो घुसना ही मुश्किल हो गया है। तो ये स्थिति फिलहाल है, अंदर घुसना और बाहर निकलना। भाई रिजर्वेशन वगैरह मिल गई थी? व्यवस्था सही है? तो कोशिश करेंगे कि एक बार हम बाहर निकल जाए। तो ये हालात है फिलहाल रेलवे की कि अब हम दिल्ली में नहीं हैं, उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं और जीआरपी की आरपीएफ की तैनाती है और लोगों को जल्दी से जल्दी जितना संभव हो उतना अंदर पहुंचाया जा रहा है। छठ महापर्व में आने वाले 48 घंटे ही महत्वपूर्ण है। जब बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे तो कोशिश ये है कि जैसे दिल्ली में मेट्रो के गेट बंद होते हैं, गेट से बच्चे और सामान अंदर हो जाए और उसके बाद की स्थिति देखी जाएगी। तो ये फ़िलहाल हालात हैं और कोशिश ये है रेलवे प्रशासन की कि जितना संभव हो सुविधा ना सही लेकिन सुरक्षित तरीके से नज़र आए। तो ये रेल है, एयर कंडीशन बोगी, उसके आगे स्लीपर क्लास है और स्लीपर में भी लोग अंदर तक कम से कम घुस गए हैं। कम से कम समस्या नहीं है, गेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और भागते लेट हो गए। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। रिजर्वेशन था आपका? रिजर्वेशन था? हाँ रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन है और यहाँ पर देखिए कि लोग कम से कम जिन्हें सीट मिल गई उनके लिए चीज़ें कम से कम अच्छी है। छठ मनाने जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। छठी मैया से क्या कहेंगे? रेलवे भी सुविधाएं बेहतर हो? बिल्कुल बिल्कुल, फ्री सेवा है, आराम से जाओ। तो देखिए अब ये रेल निकल चुकी है। छठी मैया के आशीर्वाद के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्ति रस से विभोर होकर के जा रहे हैं। बिहार के लिए यूपी से ट्रेन जा चुकी है, लेकिन जो स्थिति है देखिए अंदर घुसने की लगातार कोशिश, बस कोशिश ये रहती है कि चलती गाड़ी में कैसे चढ़ेंगे
सोचिए कि यहाँ पर आरपीएफ कह रहा है कि अगर गाड़ी चल गई है तो अंदर मत जाए, और इसीलिए ही ये रस्सी भी लगाई गई है ताकि कम से कम जो भीड़ है वो प्लेटफॉर्म तक पहुँचे लेकिन रेलवे की पटरी पर ना पहुँच पाए। जो लोग लेट हो गए हैं और ऐसा लगता है कि किसी ने चेन खींच दी है, क्योंकि अभी ये ट्रेन चल रही थी, अब ये ट्रेन रुक गई है। तो ये हालात है इस वक्त भी रेलवे की कि कैसे रेलवे रुकी हुई नज़र आ रही है और लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुविधाओं के लिए खुद रेल मंत्री से लेकर के रेलवे स्टाफ लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या, यात्रियों की संख्या इतनी है कि सुविधाओं की गणना आंकड़े कुछ कम ही रह जाते हैं। कैमरा सहयोगी विकास राय के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।